हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। आज हम पहले इसके बाद वाले लेक्चर में हम कर चुके थे क्या, मॉडल पेपर सॉल्व जो किए थे 2021 का था। ये जो है 2020 का है। किसके लिए? यूपी पॉलिटेक्निक वाला जो है उसके लिए हम ये मॉडल पेपर 2020 का लेकर आए हैं। ठीक है। इसमें पहले वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा हम क्या करते थे, क्वेश्चन पढ़ रहे थे, टिक मार दिए रहे थे। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, देखिएगा, पृथ्वी का पलायन उपग्रह के, उसके बाद हम ये पढ़ते टिक मार दिए थे, तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, उसे किस फार्मूले पे बेस है थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा, हिंट जरूर दिया जाएगा। ठीक, हिंट यदि दिया जाएगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो क्या करेंगे, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन यदि रहेगा तो हम ठोक कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना, 100 to 100 में क्वेश्चन टोटल करके आना है। ठीक, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिएगा। एक अनुरोध है कि आप यदि आपको सही से नहीं दिख रहा है, यानी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो क्या करते हैं, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हमें 100 में 100 करना है। जब कजरा से झगड़ा हो सकता है तो हमें क्या करते हैं, 100 में 100 तो ला ही सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा कितना, डिप्लोमा इन फार्मेसी बायोलॉजी वर्ग के लिए है, मगर इसमें जो हम पढ़ेंगे ये भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये तो चाहे कोई भी यानी एग्ज़ाम दें पॉलिटेक्निक में, किसी भी ग्रुप का रहे, वो सेम होने वाला है। ठीक, इसमें केवल ये मैथ यानी आपका बायो की जगह क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। चाहे आप ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, केनियल के कुछ भी हो, तो आपका यही केवल चेंज होगा, भौतिक और रसायन आने ही आने वाला है। ठीक है, ये आपका वीडियो में बने रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला जो क्वेश्चन दिया उसी को किया जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा पूछ दिया है, पहला देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। पहला ऑप्शन हमारा लाल रंग, दूसरा बिरंग यानी बैगनी रंग, और तीसरा हमारा नीला, और चौथा हमारा हरा रंग होता है। तो यहाँ से हम देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ करके इसमें हम लिख कर लेकर आए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, पहले का बी ऑप्शन सही है। कौन सा, ये जो बी वाला बैगनी रंग है, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग सबसे कम होने के कारण बैगनी रंग का प्रकाश का विचलन अधिकतर होता है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो यानी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है, यानी सबसे कम होने के कारण इसका जो विचलन होता है अधिक होता है। ठीक, अब दूसरा क्या पूछा है, समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कण के द्रव्यमान के निर्भर करता है। अब किस पे निर्भर करता है, अब यहाँ से डी ब्रोगली का हम यहाँ से देखिए, डी ब्रोगली का आपका ये समीकरण है, क्या है, यानी लेमडा बराबर H अपान √2 यम और ई होता है। तो बताइए क्या होता है, यदि हम इसे इधर उधर करें तो किस पे डिपेंड करता है, ये आपका हाइट तो हटा दीजिए, ई हटा दीजिए, यम, यानी किस पे डिपेंड करता है, यम के इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यम के इस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन देखिए कहीं दिया है कि नहीं, ऑप्शन दिया है आपका, यानी देखिए क्या दिया, लेमडा प्रोपोर्शनल यम दे दिया, लेमडा प्रोपोर्शनल यम पे 1/2, लेमडा प्रोपोर्शनल -1 दिया है, और ये अंडर रूट, मतलब क्या होता है, ये आपका ऑप्शन सही है। इसमें ये कौन था, बैगनी रंग सही था। ठीक है, अब पूछा 2 मोल गैस के रुधिर यानी प्रसार में गैस द्वारा 5 जूल कार्य किया जाता है, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा यानी डेल्टा यू हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, देखिए हमें दिया है, यहाँ क्वेश्चन दे दिया, देखिए क्वेश्चन दिया है 2 मोल, तो 2 मोल हमें दिया है, और हमारा क्या होता है 5 जूल, 2 मोल हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, कितना यानी काम हो रहा है, यानी W बराबर हमारा 5 जूल हो गया। ठीक, रुधिर प्रक्रम के लिए Q का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब डेल्टा U बराबर यानी Q - W, अब Q की हम क्या रखेंगे, यहाँ से Q = 0 रखेंगे जब यहाँ, तो -W कितना आ जाएगा, हमारा 5 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक, यही तो आपसे पूछा है, 5 जूल कितना ऑप्शन, 5 जूल यानी माइनस में 5 जूल आया ना, तो 5 जूल ये क्या होता है, बढ़ जाएगी, और 5 जूल कम हो जाएगी, वही रहेगी, या 2.5 जूल कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, यानी 5 जूल माइनस में आया तो माइनस हमारा क्या होता है, ये कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है, पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, n अपवर्तनांक वाले गोली अवतल पृष्ठ
कि प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी F1 और F2 के मध्य संबंध हमें बताना है। ठीक, अब स्नेल का हमें क्या बताना है, ये चौथा यहाँ दिया, चौथा अभी 3 ही किए हैं, चौथा पे मारते हैं। यदि किसी माध्यम में निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण यानी डेल्टा C हमें दे रखा है, ठीक है, कि तो माध्यम में प्रकाश का वेग बताना, तो प्रकाश का वेग बराबर 3 × 10⁻8 ये वाला होता है। ठीक, अब हमें पूछा इतने पे कितना होगा, तो हम इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, यानी देखिए साइन सी बराबर 1n/n2 होता है, बराबर v2 यानी v1/v2 होता है। c हमारा कांतरिक कोण, जो वहाँ पर आपको 30 डिग्री दे रखा था, ठीक, 30 डिग्री यहाँ लिख दिए। v जो प्रकाश की चाल दे रखा 3 × 10⁸ यानी 8 मीटर/सेकंड होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम फार्मूले पर रख देंगे, सी यानी क्या होता है, साइन सी का मान क्या होता है, कांतरिक 30 रख दिए, v1 का मान हम क्या रख दिए, हमें नहीं पता, यही हमसे तो पूछा। v2 का मान हम यहाँ पर 3 × 10⁸ रख दिए, इसे सॉल्व किए हैं तो कितना आया, आपकी ये वैल्यू आई है। इसको हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ हमारा सही है। देखिए हमारा क्या पूछा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। छठा यानी तीसरा 6 × 10⁸ मीटर/सेकंड, 4.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ये अभी क्या होता है, 1.5 आया ना, तो 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से हमसे क्या और देखिए पूछा है, और हमसे यानी 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा, यन अपवर्तनांक यानी जो यन अपवर्तनांक वाले गोली अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस क्रमशः F1 और F2 के मध्य संबंध बताना है। तो देखिए क्या दिया, अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। जब लेंस के दोनों माध्यम समान रहे, सपोज एक लेंस इधर है एक लेंस इधर, दोनों के माध्यम समान हो तो लेंस के दोनों फोकस दूरी अंकित मान क्या होता है, बराबर होता है। अरे कहने का मतलब क्या होता है, जैसे एक लेंस यहाँ पर एक लेंस यहाँ पर रख दिए, ठीक, दो हम जो लेंस रखे हैं, तो यानी देखो का दिया माध्यम यदि समान हो, तो यदि माध्यम समान हो, देखो का दिया मध्य संबंध बताना, तो मध्यम हमारा समान हो तो हमारे लेंस के दोनों ओर फोकस दूरी का अंकित मान भी बराबर होता है। तो इससे हमें क्या पता है, F1 बराबर F2 यानी F1 बराबर F2, पहला ऑप्शन F2 बराबर F1 दिया, दूसरा ऑप्शन F2 माइनस F यानी F2 यानी F1 माइनस F2, जो हमारा ये सही है। मध्य संबंध बताना है ना। अब यहाँ से C बराबर क्या होता है, F2 बराबर n F1, F2 बराबर माइनस n F1, तो ये हमारा यानी 5वें का B नंबर हमारा सही है, ठीक है। अब यानी 6ठे नंबर पे आते क्वेश्चन, एक कार सर्वप्रथम 5 यानी क्या होता है, एक कार 5 किलोमीटर दूरी के पूरब दिशा में जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला जाता है, तो कार की तय की गई दूरी वह विस्थापन बतानी। अब दूरी क्या होती है, दूरी मतलब क्या होता है, यहाँ से तुम जो दूरी गए हो यहाँ तो यहाँ से जो गए हो यहाँ तक की दूरी, ये दूरी हो गई। विस्थापन यदि निकालना है तो क्या होता है, विस्थापन जो सबसे शॉर्टेज यानी सबसे, तुम यहाँ से देखो शॉर्टकट चले जाना, शॉर्टकट चलते हैं ऐसे शॉर्टकट चल गए तो इतना तुम्हारा रास्ता बच गया, ये तुम्हारा विस्थापन है, यहाँ से यहाँ जो जगह ये दूरी है, ठीक है। अब इसी को देखो, ये जो क्वेश्चन किया है यानी 5 किलोमीटर पूरब दिशा में, चलिए हम क्या होता है, यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ पर खड़े हैं, 5 किलोमीटर कहाँ पर चले गए, पूरब दिशा में चले गए, ये पता है ना। देखिए करिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ईस्ट ये क्या होता है, ईस्ट यानी नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक। ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम होता है। अब देखिए करिए, एक आदमी 5 किलोमीटर पहले क्या है, पूरब साइड 5 किलोमीटर यहाँ पूरब साइड देखो क्या है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, 12 किलोमीटर क्या उत्तर साइड चला गया है, तो हमसे दूरी व विस्थापन पूछा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, 5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 25 और प्लस 12 m 144, इसे याद ही करेंगे तो इतना आ जाएगा, जो 13 का वर्ग है। तो ये आपका कितना 13 से, यानी जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू जो आई है 13 किलोमीटर है। तो छठे का हमारा कौन सा ऑप्शन है, देखिए छठे का ऑप्शन हमारा क्या दिया है, छठा। दूरी तो क्या होता है, दूरी यहाँ से जो 5 किलोमीटर गया था यानी 12 किलोमीटर, 12 5 17 देखिए कहीं दिया 17 और 13 किलोमीटर, 13 17 13, तो आपको यही मार दीजिएगा। यार गजब, इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, दुख हलुआ एकदम क्वेश्चन था, ठीक है। बेइज्जती मत कराइएगा, ठीक। ये क्या पूछा, यदि सूर्य व यानी पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी की वर्तमान दूरी से आधी हो तो एक वर्ष में कितनी, यानी एक वर्ष में दिनों की संख्या बतानी है। तब बताइए क्या होती है। अब
टी बराबर कितना दे दिया, 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष दे दिया, तो हमें टी बराबर कितना हो जाएगा, 365 दिन हो गया। ठीक है, ये दिन हो गया, 365 दिन हो गया। तब T2 की यदि वैल्यू पूछा है तो यानी आधी कर दी जाए, तो उसे हम क्या करेंगे, आधी से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा कितना आ जाएगा 129। यानी देखिए करिए, ये ऑप्शन दिया 64.5, 129, 182.5 और हमारा ये 730 है। ठीक है, तो ये हमारा ये 7वें का बी वाला ऑप्शन सही है। 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है, 8वां क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी का पलायन वेग v उस ग्रह के पलायन वेग को क्या होगा जिसका द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी से दुगुनी हो। तो अब हम क्या कैसे यहाँ फार्मूला लगाएंगे, एक यहाँ फार्मूला लिखते हैं, यानी पलायन वेग v बराबर, यानी अर्थ के लिए v बराबर कितना होता है, अंडर रूट 2 होता है, g होता है, m होता है, e होता है, डिवाइडेड बाई r होता है। ठीक है, इससे आप लगाइएगा तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा उस पर आप लगा दीजिएगा। ठीक, पहला हमारा ऑप्शन दिया VE यानी 2VE यानी 4VE, ये जो यानी ये V है तो ये वेग है, E का मतलब क्या होता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में यानी धरती के रिस्पेक्ट में ये दिया है। ठीक, यानी 16VE, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अब क्या पूछा है, ऑप्शन पूछा है, देखिए साबुन के घोल के बुलबुले की त्रिज्या r है, यानी एक आपका बुलबुला मान लेते हैं। ठीक, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। ठीक, पृष्ठ तनाव T है, बुलबुले के भीतर अधिक दाब होगा, यानी 2T डिवाइडेड बाई R, 3T डिवाइडेड बाई R, 2T डिवाइडेड बाई R, 4T डिवाइडेड बाई R। तो आप देखिएगा दिया अधिक दाब, यानी पूछा है अधिक दाब, यानी साबुन के घोल के बुलबुले के लिए अधिक दाब जो होता है 4T डिवाइडेड बाई R होता है। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए। ये 9 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो रहा है तो लाइव और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे। अब इसके बाद हम केमिस्ट्री लेके आएंगे। ठीक, यहाँ से इसीलिए एक एक टॉपिक हम चुने हैं, यानी 25-25 क्वेश्चन अड़िया एकदम बढ़िया से बताया जाएगा, अड़िया से नहीं बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ से 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी कण का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अपरिवर्तित 4 गुना हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा या आधी हो जाएगा। अब डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, इतना H/P होता है। ठीक, अब यही हमसे क्या पूछा है, यानी तरंगदैर्घ्य, यानी ये जो P है इसे हम दुगुना कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसे दुगुना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। अरे मेरे बाबू, इसके क्या होता है, ये यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो हम क्या पूछा, ये पूछा दुगुना कर दिए जाए तो आधी, जाहिर सी बात आधी हो जाएगी, कहीं आधा दिया है, तो यानी 10 नंबर का डी वाला ऑप्शन चाहिए। ठीक, अब 11 नंबर क्या दिया है, 11 नंबर जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्या पूछ लिया, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुना कर दी जाती है, तो कर देते हैं। तो उसका नया प्रतिरोध हमें बताना है। नया प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, देखो प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ हम इसे भी हम सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, देखिए तार के खींचने पर आयतन नहीं बदलता, ये तो सही है। ठीक है, अतः AL बराबर, यानी इतना हो सकता है कि नहीं, ये हमारी जो पहले वाली स्थिति है और खींचने के बाद वाली स्थिति है। ठीक, तो यानी A डिवाइडेड बाई A, यानी जो परिवर्तन हो रहा है, ये लंबाई जो परिवर्तन हो रहा है, ये लंबाई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, तो R बराबर क्या होता है, R डैश बराबर 4K, यानी 4R होता है। तो R की वैल्यू हमें 50 दे रखा है, प्रतिरोध R दे रखा 50 ना, तो हमारा कितना हो जाएगा 50, यानी 5 चौक 20, यहाँ 20 लिख दें, 1 जीरो बचा है, हमारा 200 ओम है। ठीक, अब D यानी 11 नंबर का क्या 200 ओम कहीं दिया है, 200 ओम ही हो गया। 25 ओम, 50 ओम, 100 ओम और 200 ओम, ये ऑप्शन था, 200 ओम को मार दिए। अब 12 नंबर क्या पूछा है, 12 नंबर क्या पूछा है, यल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +Q रखा है, घन के पृष्ठ के तल के निर्गत वैद्युत फ्लक्स बताना। अब ये हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस का परिमेय क्या कहता है, A, ठीक, डिवाइडेड बाय ये निर्वात होगा। ठीक, अब यह क्या पूछा घन के लिए, तो घन के लिए हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, तो यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आप टिक मार दीजिए, कहीं आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, पहले देखो करिए, क्यू ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, तो हमारा क्या होता है, ये क्षण, यानी उससे पूछा हम, यानी ये देखो करिए, इससे हम गुणा करा रहे हैं ना, तो ये जो दिया है इसी पे मारिए यार, कुछ करना ही नहीं यार, इतना इजी क्वेश्चन दिया, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन उसी पे दे रखा है। ठीक, अब यानी 13 नंबर क्या पूछा, 13 नंबर पूछा है E बराबर 0
वाले वैद्युत क्षेत्र के विभव V की दूरी के साथ परिवर्तन होता है। V के साथ यानी परिवर्तन होता है। क्या दिया, जिस क्षेत्र में, पहले बताना, जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का E की तीव्रता शून्य होती है, ठीक, तो उस क्षेत्र का विभव नियत स्थिर रहता है। तो फोकस दूरी R पर निर्भर नहीं करता है, R पर निर्भर नहीं करता है। तो R पर निर्भर नहीं करता, कहीं दिया ऑप्शन, यानी देखो करिए V और R पर निर्भर नहीं करता है, यानी V प्रोपोर्शनल 1/R, V प्रोपोर्शनल R, V प्रोपोर्शनल 1/R², यानी V R पर निर्भर नहीं करता। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य यदि होगी तो यानी क्षेत्र का विभव नियत रहेगा, तो R पर कोई निर्भर काम नहीं करेगा। एक बढ़िया नियम, किसी पर निर्भर नहीं है। अब यहाँ से देखो 14 नंबर क्या पूछा है, यदि आवेशित कण का वेग दुगना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाता है। कहने का मतलब जो आवेशित ये वेग है उसको दुगना कर दिया जाता है, वैद्युत क्षेत्र को कितना, आधा कर दिया जाता है। तो उसके वेग और किया जाता है, तो उसके आवेश के मार्ग पथ की त्रिज्या बतानी है। तो देखिए क्या दिया यहाँ से, ये आपका फार्मूला है। अब क्या पूछा, वेग को दुगना, अब वैद्युत क्षेत्र को क्या कर देंगे, आधा कर दे रहे हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा कि नहीं। R की वैल्यू 4 आ गई, तो इसमें हमारा क्या होता है, 4 गुना, कहीं दिया 4 गुना, 8 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, तो हमारा 4 गुना सही है, ठीक है, 4 गुना सही हो गया। अब क्या पूछा है, तीन बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में, 3 जो है एक प्रतिरोध लेना है आपको, ठीक है, यानी संधारिता C लेना है, एक बार समांतर क्रम में, एक बार श्रेणी क्रम में, दोनों का अनुपात बताना। चलिए हम इसे देखिए क्या दिया, ये जो आपको हम पे क्या रखें, पहले समांतर क्रम में पूछा है तो हम समांतर क्रम में ले लिए, 3 लिया, 1 2 3 है तो 3C आ गया कि नहीं। अब श्रेणी क्रम में लेते हैं, यानी S मतलब ये C है, P मतलब पैरेलल है, ठीक है, कुछ और मत समझिएगा। 1/C बराबर 1/C, 1/C प्लस 1/C, तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये C की वैल्यू आ जाएगी। अरे बाबू इसे पलटना पड़ेगा, नहीं तो देखो क्या दिया, ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे यहाँ से करेंगे तो बहुत काटे पीटेंगे और आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर C/3 आ गया। तो अब बताओ क्या होता है, इसकी 3 की वैल्यू, इसकी 3 की वैल्यू, तो हमारा रेशियो यदि निकलेगा तो यहाँ से देखिए क्या दिया, C और ये हमारा 3 ऊपर जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, C से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो हमारा 9 यहाँ लिख दिए, यहाँ से लिख दिए, यहाँ ये रेशियो, अरे 9/1 आएगा जी, तो 9:1 नहीं लिख सकते हैं। तो रेशियो 9:1 कहीं दिया है ऑप्शन में, पहला 9:1 पहला ही ऑप्शन दिया। पढ़ लेते हैं सारा, 6:1, 3:1 और 1:9 होता है, ठीक। ये कितना लोग उल्टा कर देंगे, तो 1 को यानी 9 को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, 1 को ऊपर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 15 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक। अब क्या पूछा है जल से भरे बर्तन को मुक्त तल से 3.2 यानी 3.2 मीटर गहराई की एक छिद्र है। यदि गुरुत्वीय त्वरण G का मान, यानी हमें क्या क्या दे रखा है, H की वैल्यू दे रखी, गुरुत्वीय त्वरण G का मान दे रखा है, तो उसका बाह्य वेग होगा। तो अब देखिए क्या दिया तो यहाँ से हम आपको देखिए क्या दिया, H की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, H की वैल्यू इतना दे रखा है, 3.2 मीटर दे दिया, इतना गहरा है ना, G की मान हमें इतना दे दिया। अब ये हम फार्मूला लगा देंगे, √2GH होता है, G की वैल्यू हम 10 रख देंगे, G की वैल्यू 9.1 हो यानी 9 पॉइंट कुछ होता, मगर हमें 10 एक्चुअली नहीं पता है हमें बाबू, तो आप 10 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कर दिया, अब 16 यानी कर ये 32 हो जाएगा टोटल, 16 यानी 32 दूना 64, √64 आ जाएगा। √64 का कितना मान होता है, 8 × 64, अरे बताओ 8 × 64, 7 7 49, 6 36, ये सब पता है ना, यानी वर्ग स्क्वायर, मैथ वाले ये सब करके जाइएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ये सारी चीज़ें करके जाइएगा। ये आपका 16 नंबर का C ऑप्शन सही है, ठीक। कहीं C दिया है, देखिए क्या पूछा, 16 नंबर का 5.7 मीटर पर सेकेंड, 5.7 मीटर। अब देखिए ये 16 नंबर, इतना H दे दिया, G दे दिया, इसे जो आप सॉल्व किए हैं तो कितना आया था आंसर आपका, 8 मीटर पर सेकेंड आया था, ठीक। और देखिए ऑप्शन पर लेते हैं, 5.7 मीटर पर सेकेंड, 5.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, अब 32 मीटर पर सेकेंड होता तो 8 मीटर पर सेकेंड होता, 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आया, तो इसी पर लगा देंगे। अरे यहाँ फार्मूला लिख देते हैं यार, कितने लोग यार, 2GH, G की वैल्यू दे रखा है, H की वैल्यू दे रखा है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये √ पूरा है, ठीक है। अब यहाँ से 17 नंबर क्या पूछा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान में कितना 20 घंटे में 75% की कमी हो जाती तो अर्धवाय, अब ये देखो कहते हैं आपके उससे पूछा रेडियो एक्टिव तत्व से, यानी N बराबर कितना दिया,
n बराबर 25 दे दिया। अब क्योंकि हमें 75 यूज कर लिया है ना, तो 25 हमारा बचा है, तो 25 यहाँ लिख देंगे। इतना 100 में से 25 यूज किया, 100 लिख दिए। अब यानी कितना हो जाएगा, यानी 25 चौका 100, तो यानी 1/4 n 0 हो जाएगा। यानी n 0 1/4। अब इसी का तुम आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, b का 5 घंटे 10 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 4 यानी 15 घंटे 20 घंटे। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है, 17 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम इसी पे, कौन सा, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है पहला, यानी 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 25 तक हमारा, ये जो 25 तक है, यहाँ से 25 तक हमारा फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है। ठीक है, 25 तक हम आराम से देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा। इसीलिए एक एक चैप्टर यानी थोड़ा थोड़ा लेकर आए हैं, इसी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, यदि व्यक्तीकरण यानी व्यक्तीकरण करने वाले दो तरंगों की त्रिज्या का अनुपात 16:9 है, सही है, यानी 16:9 है, तो व्यक्तीकरण प्रतिरूप के महत्तम व न्यूनतम, यानी पहले मैक्सिमम फिर कम अनुपात बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 नंबर का हमारा क्या दिया। अब यदि हम मान लेते हैं एक तरंगदैर्घ्य को, देखो क्या दिया, I1 मान लेते हैं और दूसरे को हम I2 मान लेते हैं, तो हमारा रेशियो कितना हो, 16:9 है। इसी का रेशियो हमारा 16:9 को यदि सॉल्व करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और इसे 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 4 इतना आ जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से A2 यानी A1 और A2 का मान यदि करेंगे तो A1/A2 हो जाएगा। A1/A2, तो A2 का यदि मान निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 8 यानी A1 हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू क्या करेंगे, इसे पक्षांतर करके हम निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम हमसे पूछा है, तो यानी मैक्सिमम क्या है, A1 + A2 का होल स्क्वायर, A1 - यानी A2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होता है, 49:1 यानी 49 आंसर आने वाला है। यानी 49:1 कहीं दिया, पहला ऑप्शन 4.3, दूसरा ऑप्शन 49:1 और 25:7 और 265:81, तो हमारा 49:81 इतना दिया। ठीक, 19 नंबर पे आते हैं। ठीक, 19 नंबर क्या पूछा है, 19 नंबर पूछा किसी घनन माध्यम के क्रांति कोण व्यक्त होता है IC बराबर tan इनवर्स, यानी इसे इनवर्स पढ़ते हैं, यानी tan इनवर्स 5/7, तब सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष होता है। तो कितना होता है, 1.4, दूसरा अपने 1.6 अंडर रूट, यानी करड़ी में 74/6, करड़ी में 74/4 होता है। तो अब आते हैं आपका, हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, अब इसे यदि सॉल्व करेंगे तो tan C बराबर क्या होता है, tan C बराबर ये इनवर्स, देखिए यहाँ से हम लगा दिए हैं, समय यानी कम हो बचत करने के लिए हम ये सारा लगा दिए। ठीक है, tan C बराबर यानी IC बराबर tan इनवर्स 5/7 है, जिसकी वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 1/C। अभी हमसे C क्रांति कोण ही पूछा ना, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1.6 और देखो यानी इसकी, यानी 35 की दशमलव कितना है, यानी sin 35 का मान कितना होता है, यानी पॉइंट, ये पॉइंट है, ये 0 है। ठीक है, 0.58 होगा, तो जिसकी वैल्यू यानी 1.6 आ जाएगी। 1.6 कहीं दिया है, 1.6 आपका ये दिया है। अब हमसे क्या पूछा, आदर्श गैस के 20वां नंबर, आदर्श गैस के लिए समतापी प्रसारण में ΔP/P का मान यानी C है, यानी V बराबर, ये लेमडा बराबर कितना होता है, CP, यानी CP/CV होता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब ΔV बराबर क्या होता है, यहाँ से हम ही सॉल्व कर देते हैं यार, कितनी बार सॉल्व करें। यानी ΔV/V बराबर कितना होता है, यानी P, ये तो आपका नियतांक है। ठीक है, नियतांक है, तो ΔP बराबर कितना हो जाएगा, ये P, तो हमारा ΔV बराबर V हो जाएगा। तो आपका कहीं ऑप्शन दिया ΔV बराबर V, आपका ये ऑप्शन दिया, इस पर आप मार दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या पूछा, 21 नंबर पूछा है किसी n प्रकार की सिलिकॉन लिखने में तो कौन सा सत्य सही है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन बहुलक वाहक है और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रित है, और बी वाला क्या दिया, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है और पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रक है। यानी सी वाला क्या दिया है, सी वाला दिया है बीवर होल और अल्पसंख्यक वाहक है और पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रित है। चौथा क्या दिया, बीवर होल, यानी बीवर मतलब क्या होता है, होल, छिद्र होता है। ठीक है, बहुलक
बहुलक वाहक है और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रित हैं, तो आपका 21 नंबर का ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अरे बाबू देखिए करिए, एन टाइप के अर्धचालक के लिए गैलेनियम और सिलिकॉन जो होता है वो पंचतत्वीय की अशुद्धियाँ, उसमें क्या होता है, उसी में हमारे पंचतत्वीय अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। ठीक है, जो अल्प यानी इलेक्ट्रॉन उसमें बहुलक अब बीवर होल अल्पसंख्यक हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब 22 नंबर हमसे क्या पूछा, उसके बाद ख़त्म होने वाला, कोई नहीं, आप देखिए देखते वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन अल्फा लाइन कौन सी श्रेणी आती है? हाइड्रोजन अल्फा लाइन, अब वो श्रेणी पढ़े हैं कि नहीं? अरे हुंड बामर वगैरह पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर बामर श्रेणी आती है। ठीक है, बामर श्रेणी, ठीक, ये आपकी बामर श्रेणी के अंतर्गत आती है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब 23 नंबर क्या पूछा है? 23 नंबर क्या पूछा, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, बी वाला अनुचुंबकीय पदार्थ, और हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ, और वे पदार्थ। मतलब क्या होता है यहाँ से ए वाला ऑप्शन प्रतिचुंबकीय। अरे बाबू क्या कर रहा है, विरोध करता है। अरे यार देखिए करिए, मान लेते हैं ये दोनों चुंबक है, तो इसे क्या करेंगे हम, यदि ये विरोध करेगा तो क्या होता है प्रतिचुंबकीय, ये मतलब इससे ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो यानी दूर भागेगा कि नहीं, ऐसे दूर भागेगा ना ऐसे, तो यही तो तुमसे पूछा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है यार। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दिए तो भन्न से आ जाता है आंसर। अब क्या 24 नंबर पूछा, यदि एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः f0 और fe, ठीक, तो उसका अपवर्तन यानी का आवर्धन क्षमता लगभग कितना होगा? आवर्धन क्षमता कितना होगा? तो यहाँ पर क्या लेते हैं, यम बराबर क्या होता है, f0/fe होता है। ये आपका फार्मूले से है, डायरेक्ट फार्मूले से बाबू, देखिए कितना सटीक आंसर दे दिया। तो अब क्या कह दिया, उसकी आवर्धन क्षमता बताना है। ठीक, जब यानी क्या होता है, जब दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये अनंत पे बना रहे हैं। ठीक है, अनंत पे जब बनाएंगे तो अदृश्य मतलब क्या अनंत पे है, तो हमारा कितना, ये यफ माइनस जो होगा f0/fe होगा। ठीक है, 24 नंबर का ये पहला ऑप्शन दिया f0 + fe, ये माइनस f0/fe, fe/fo 1/2 f0 + fe होता। अब लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का। ठीक, यहाँ से आपका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान स्टार्ट होगा। ठीक है, इसे दूसरे वीडियो में, इसीलिए क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बाबू देखिए सारा क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट क्लियर के थ्रू ही लगवाए हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पढ़ दिए तुक्का मार दिए। पहले वाले यानी 2021 वाले पेपर में जो हम यदि नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, हमारे इस चैनल में क्या होता है #पॉलीटेक्निक है पे आप लिखिएगा, ये पॉलीटेक्निक है यानी पॉलीटेक्निक है, ये सी है, पॉलीटेक्निक हैशटैग पे प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप 2021 का पेपर देख सकते हैं। ठीक, अब यदि नहीं कहेंगे तो हम उसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ, जैसे ये कर रहे हैं एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर यानी फार्मूले के साथ बताएं, उसी तरह से बता देंगे। ठीक, वो थोड़ा जल्दी बहुत जल्दी बताया गया है। ठीक है, पहला यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यम द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V के प्रविष्ट करता है तो उस पथ की त्रिज्या होगी। अब इसके लिए देखिए क्या दिया, यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, आवेशित कण पर, एक आपका सॉल्यूशन है बाबू, आवेशित कण पर कार्यात्मक बल F बराबर Q V और V होता है, जिसे यदि हम मॉडिफाई करके लिखें तो M बराबर V² होता है। तो R की वैल्यू हम निकाल लेंगे यार, R की वैल्यू निकालेंगे MV यानी Q/R हो जाएगा, Q/R हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, Q यानी डी वाला ऑप्शन देखिए करिए, MV/Q/R है। ठीक है, तो ये था हमारा बाबू पूरा फिजिक्स वाला पोर्शन। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।